एक गांव के एक छोटे से घर में सीमा अपने माता पिता के साथ रहती थी। सीमा के पिता किसान थे। उनके पास एक खेत था जिसमें खेती किया करते थे। सीमा गांव के बच्चों को पढ़ाती जिससे उसे कुछ पैसे मिलते थे। उधर गांव में कभी सूखा पड़ जाता था, कभी बाढ़ आ जाती थी जिससे फसलें नष्ट हो जाती थी। कभी कभी तो भूखे मरने की नौबत आ जाती थी। ऐसे में सीमा अपने परिवार को लेकर बहुत परेशान रहती। उधर सीमा उसके माता पिता शादी को लेकर परेशान रहते। सीमा की एक सहेली थी सपना। वह अच्छे संपन्न परिवार से थी। उसके पिता पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। एक बार सपना छुट्टियों में गांव आई। सीमा तो इतनी परेशानी उठा रही है तो मेरे साथ शहर चल, वहां मैं तुझे नौकरी दिलवा दूंगी। सीमा ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसे समझ आ रही थी वैसे दिन रात परेशान रहती थी, अपने परिवार की मदद कैसे करे। सीमा बोली, ठीक है, पिताजी से बात करती हूँ। इस पर सपना ने कहा, रे तो चिंता मत कर, मैं अपने पापा से कह दूंगी, चाचा से बात कर लेंगे, तो मेरे साथ रहेगी तो किसी को फिक्र नहीं होगी। उस दिन शाम को सीमा ने बात की लेकिन उसके पिता ने मना कर दिया। सीमा बोली, पिताजी कब तक ये भूखे मरते रहेंगे, यहाँ कुछ नहीं रखा है, मुझे जाने दीजिए, अगर अच्छी सी नौकरी लग गई तो आपको भी बुला लूँगी। पिताजी बोले, नहीं, अब हम तेरी कमाई पर जिंदा रहेंगे क्या। यह सुनकर सीमा ने कहा, इसमें मेरी कमाई की बात कहाँ से आ गई, कुछ दिन की बात है, थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएं तो कुछ वहाँ छोटी सी रेहड़ी पर सामान बेच कर अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। कुछ ही देर में सपना के पापा आ गए। पढ़े लिखे समझदार आदमी थे। उन्होंने सीमा के माता पिता को समझाया और सीमा को शहर भेजने के लिए राजी हो गए। एक सप्ताह बाद दोनों सहेलियां शहर आ गई। सीमा ने कुछ पैसे जोड़ रखे थे जिससे कुछ दिन काम चल गए। इसी बीच सीमा को एक नौकरी मिल गई। वह ऑफिस जाने लगी। पढ़ी लिखी तो थी लेकिन शहर के तौर तरीके नहीं आते थे, इसलिए वे हमेशा चुपचाप अपने काम में लगी रहती। सीमा का ऑफिस व घर जिसमें सीमा सपना के साथ रहती थी बहुत दूर था। बस से जाने के 2 घंटे लग जाते। शाम को ऑफिस से निकल कर घर आते आते उसे रात हो जाती। रात को हमारा लड़के इधर उधर घूमते, इससे बचते बचाते घर पहुंची। एक दिन सीमा ऑफिस के बाहर बस स्टैंड की ओर जा रही थी, तभी पीछे से एक बाइक महेश उसके पास आकर रुका। महेश उसके ही ऑफिस में काम करता था और कभी कभार सीमा की मदद भी किया करता था। वह बोला, सीमा घर जा रही हो लेकिन आज तो बसों की हड़ताल है, दोपहर को यहाँ बस किसी का एक्सीडेंट हो गया था, पब्लिक ने बस फूंक दी, तब से सारी बसें हड़ताल पर चले गई। यह सुन सीमा डर गई, वह कैसे जाएगी। इधर ऑटो ढूंढने लगी, जो भी ऑटो आ रहा पहले से ही भरा था। तब महेश ने कहा, सीमा बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बस न होने के कारण ऑटो परेशानी से भरे हुए हैं। सीमा डरते डरते महेश की बाइक पर बैठ गई। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच गए। सीमा ने महेश से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप नहीं होते तो पता ना क्या होता। महेश बोला, मैं यहाँ पास ही में रहता हूँ, रोज इसी रास्ते से जाता हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मेरे साथ चला करो, जाना तो हमें एक ही जगह है, फिर बसों में धक्का क्यों खाना। सीमा झेपते हुए बोली, नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे हो, मैं चली जाऊँगी। महेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बाबा, तुम्हारा आत्मसम्मान आड़े आ रहा है तो कभी कभी बाइक में पेट्रोल भरवा देना या कभी चाय पर पिला देना। उसने सीरियस होते हुए कहा, देखो, सुबह की कोई बात नहीं लेकिन रात को यहाँ गुंडागर्दी शुरू हो जाती है, अनजान शहर हो तो अकेली हो, अपनी सेफ्टी के बारे में सोचो। सीमा हाँ कर देती है और मुड़कर अपनी प्लेट की ओर चल देती है। रात को सीमा सपना को सारी बात बताती है तो सपना कहती है, सीमा अपनी गांव की से बाहर निकल कर दुनिया देख, अच्छा खासा दोस्त मिल रहा है, शहरों में यह आम बात है। यहाँ अगले दिन से सीमा महेश के साथ ऑफिस जाने लगी। धीरे धीरे उनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा लगने लगा। ऑफिस से निकलकर दोनों इधर उधर घूमते, साथ में कॉफ़ी पीते, बातें करते। फिर महेश सीमा को घर छोड़ देता, समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। एक दिन जब सीमा घर पहुंची तो देखे उसके पिताजी बैठे थे। अरे पिताजी, आप कब आए। पिताजी बोले, बस बेटा, तुझे बहुत समय से देखा नहीं था इसलिए चला आया, कैसी है तू और इतनी देर से घर आती है। सीमा को लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई। वह बोली, बाबा, शहर में ऐसे ही होता है, नौकरी में बहुत काम करना पड़ता है, आते आते पिताजी ने चिंता जताते हुए कहा, बेटा देख ले, नहीं तो घर चल, वहाँ तो खर्चा चल ही रहा था, तुझे परेशान कर देख कर तकलीफ होती है, तेरी माँ बहुत परेशान रहती है। सुनकर सीमा शक पका गई। वे बोली, नहीं पिताजी, आप परेशान ना, बहुत मज़े से हूँ, यहाँ रहना मुझे अच्छा लग रहा है और मैंने काफ़ी पैसे भी जोड़ लिए हैं, कल मैं बैंक से निकाल कर आपको दे दूँगी, आप ले जाना। यह सुन के पिता बोले, नहीं बेटा, हम तेरी कमाई कैसे ले सकते हैं, तो अपने पास ही रख, जब भी परेशान हो घर आ जाना। अगले दिन सुबह होते ही उसके पिताजी गांव चले गए। उस दिन सीमा को थोड़ा डर तो लग रहा था कि कहीं उसकी चोरी न पकड़ी जाए, क्योंकि वह महेश से प्यार में पड़ चुकी थी और गांव में वह सब बुरा माना जाता था। महेश उससे लेने आया तो वह उसके साथ ऑफिस के लिए निकल गई। रास्ते में उसे सारी बात बता दी। मैं महेश से कुछ नहीं छुपाना चाहती थी। यह सुनकर महेश हंसने लगा। मैं बोला, पगली, बस इतनी सी बात, हम इसमें डरने की क्या बात है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, कोई गुनाह नहीं किया। मैं कुछ दिनों के गांव जाकर तुम्हारे माता पिता से मिलवा लूँगा,
सीमा बोली नहीं नहीं ऐसा मत करना, पहले मौका देखकर मैं बात करूंगी। इसी तरह समय पंख लगाकर उड़ रहा था। महेश के साथ रहते रहते सीमा के तौर तरीके बदल गए थे। अब वह गांव की भोली सी लड़की नहीं, शहर की तेज तर्रार लड़की बन चुकी थी। सीमा ने काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लिए। इस बार उन्हें सोचा क्यों न दिवाली पर माता पिताजी से मिलने आऊं। वह ऑफिस से छुट्टी लेकर गाँव के लिए निकल गई। माता पिताजी के लिए उसने कपड़े शहर खरीदे, बढ़िया सी मिठाई ली और गाँव पहुँच गई। अचानक बेटी को देख सीमा बहुत खुश हुई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों माँ बेटी घंटों बातें करती। फिर उसकी माँ उसकी पसंद का खाना बनाने चली गई। शाम तक उसके पिताजी भी खेत से आ गए। सीमा को देख कर वह बहुत खुश हुए, लेकिन जैसे सीमा उनकी बात कर रही थी उन्हें एहसास हो रहा था कि सीमा वो नहीं है जो गाँव में शहर गई थी। वह केवल पैसों की बातें करती। शहर की चमक दमक की बातें उसे अब माता पिता बेकार नजर आ रहे थे। सीमा के पिता उसकी बातों को सुनकर असहज महसूस कर रहे थे। 2 दिन बाद दिवाली थी। सबने मिलकर दिवाली मनाई। बेटा रुक जा 2 मिनट, गिनना ज़्यादा, चुप हो जा 2 मिनट। दिवाली के अगले दिन सीमा अपनी माँ के साथ बैठी। माँ मैं कल चली जाऊंगी, मेरी छुट्टी खत्म हो रही है, आपसे एक बात करनी थी। माँ मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, हम दोनों शादी करना चाहते हैं, आप पिताजी से बात कर लीजिए। तू बेटी तू क्या कह रही है? पिता सुनेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। सुन सीमा बोली, माँ यह सत्य है, आप दोनों को मनाना पड़ेगा। मैं कैसे गाँव के लड़के से शादी करने वह नहीं रह सकती। आप मान जाए तो अच्छा है, वरना शादी तो हम वैसे भी कर लेंगे। अपनी बेटी ये पढ़ाई सी लगने लगी। शाम को सीमा माँ ने उसके पिताजी को सारी बात बता दी। सुनकर पिता बहुत गुस्सा हुए। उसी दिन के लिए तुझे शहर भेजा था तो हमारी नाक कटवा दी। ये रिश्ता नहीं हो सकता, शहर जाने की जरूरत है, कोई ढंग का लड़का देखकर तेरी शादी कर दूंगा। देखिए सीमा पिताजी, बोली, मैं शादी नहीं तो महेश से ही करूँगी। मैं आपको शादी का निमंत्रण भेज दूंगी, मन करे तो आशीर्वाद देने आ जाना। सीमा की बात सुनकर उसके पिता आश्चर्य रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। सीमा की माँ ने कहा, सुनो जी, अभी आप गुस्से में हो, उल्टे जवाब दे रही है, सुबह बात करेंगे। रात भर दोनों करवटें बदलते रहे। उनकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। सुबह जब दोनों उठे तो सीमा एक चिट्ठी छोड़कर चली गई। उसमें लिखा था, पिताजी गाँव और यहाँ के दकियानूस बेचारों को छोड़कर जा रही हूँ, शादी का कार्ड भिजवा दूंगी, आपका मन हो तो आ जाना आशीर्वाद देने। सीमा को अब किसी की परवाह नहीं थी। वह शहर पहुंच गई। अगले दिन सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई। उसे आज महेश को सारी बातें बतानी थी, पर महेश का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह नहीं आया, नहीं सीमा का फ़ोन उठा रहा था। सीमा ऑफिस पहुंची तो महेश ने उससे बात नहीं की। बहुत परेशान थी। लंच में उसने महेश को रोक लिया। क्या बात है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? महेश बोला, सीमा मेरे तुम्हारे रास्ते अलग अलग, मैं शादी का फैसला कर लिया है, मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। ऐ सुन सीमा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। है तुम क्या कह रहे हो? हम दोनों शादी करने वाले थे। महेश ने कहा, मैंने अपने पापा से बात की, लेकिन वो नहीं माने, और मेरा जिस जगह रिश्ता पक्का किया वो करोड़पति है, उनकी इकलौती लड़की है। मैं तो इस ऑफिस में भी रिजाइन दे रहा हूँ। शादी के बाद मुझे ही इनका सारा बिजनेस संभालना है, और मुझसे शादी करके तुम्हें क्या मिलता? हम दोनों जिंदगी भर इसी ऑफिस के लिए घिसते रहते, एक एक चीज़ के लिए तरसते रहते। हो सके तो मुझे भूल जाओ। सीमा वहाँ से उठकर सीधे अपने बॉस के कैबिन में आई और बोली, सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे हाफ डे चाहिए। उनके बॉस ने उसे छुट्टी दी। अपना बैग उठाकर ऑटो लेकर फ्लैट पर आ गई। आते ही बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे साथ ही ठीक हुआ, मैंने अपने माता पिता को धोखा दिया, बदले में मुझे ही धोखा मिलना था। किस मुंह से गाँव जाऊँ, मन कर रहा है आत्महत्या कर लूँ। शाम को उसने सपना को सारी बात बताई। सपना समझ गई परिस्थिति बहुत नाजुक है, सीमा कुछ गलत कदम न उठा ले, इसलिए उसे माता पिता आखिर माता पिता ही होते हैं, मुझे माफ़ कर देंगे, कल सुबह हम दोनों गाँव चलेंगे। सीमा मना करती रही, लेकिन सपना उसे गाँव लेकर आ गई। घर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। सीमा सपना के साथ अपने गांव पहुंची। आंगन में उसके माता पिता चारपाई पर बैठे थे। सीमा जाते ही अपने पिता के पैरों में गिर गई। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने अपने सपनों को तोड़ा, आपको धोखा दिया, मुझे बड़ा धोखा मिला, मुझे कभी शहर नहीं जाऊंगी, जहां आप मेरी शादी करोगे कर लूँगी। सीमा के पिता ने उठाया और गले से ले, बेटा सब भूल जाओ, जो बीत गया उस पर पछतावा करने की ज़रूरत नहीं, मेरी बेटी मुझे वापस मिल गई, इससे बड़ी कोई बात नहीं। इसी तरह गाँव की भोली लड़की अपने घर वापस आ गई।